भारतीय राजनीति में अब जिस तरीके का खेल हो रहा है, ये खेल अपने आप में एक मजेदार, एक नया रुख ले रहा है, क्योंकि अमित शाह के साथ अब योगी जी भी राहुल गांधी को घेर रहे हैं। और उससे पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज की जमीन से, नेहरू जी की जमीन से जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, संविधान के बारे में घेरा है, कास्ट सेंसस के बारे में घेरा है, वो एक अपने आप में एक बहुत मजेदार बात हो गया है। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के एमपी लल्लू सिंह जैसे एमपी संविधान बदलने वाले थे, अरुण गोविल जैसे लोग संविधान बदलने वाले थे, आज उसी संविधान के ऊपर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने इलाहाबाद के मंच से। अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। दोस्तों, राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 50% से ज़्यादा अब रिजर्वेशन दे दिया जाए, जो आरएसएस कभी नहीं मानने वाली है, जो बीजेपी कभी नहीं मानने वाली है, क्योंकि उनका जो मेन वोट है, अपर क्लास वोट है, वो डिटेरिएट कर जाएगा। और इसी तरीके से राहुल गांधी ने आज ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर किस तरीके से ओबीसी और छोटे जातों के लिए बात किया, सुनिए। हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। दोस्तों, राहुल गांधी का ये जो मुद्दा है, जो पिछड़े जाति, जो दलित तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो बार बार राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ये एक आसान बात नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक मोची के साथ बैठना, ये हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिखाया जाता है, गरीबी तबके को नहीं दिखाया जाता है। उनके लिए बड़े बड़े अमीर, अदानी, बॉलीवुड, इन लोगों के लिए जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही वक्तव्य राहुल गांधी ने आज इलाहाबाद के स्पीच में रखा, जिससे पता चलता है कि हमारे देश का जो मेन तबका है उसे किस तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने इलाहाबाद के मंच से। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। बाबा साहेब का संविधान बदलने के लिए तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत कुछ कहे गए थे, लेकिन वो तो अब 4 जून के बाद, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद वो सपना तो टूट गया है। लेकिन अब जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो है कि किस तरीके से अमित शाह जी और हमारे योगी जी एक मंच पर आ गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने के लिए। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गुट्टी की वजह से, गठबंधन की वजह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और उसके वजह से एक बार फिर नेशनलिटी के ऊपर, देशद्रोही के एक स्टांस के साथ एक बार फिर राहुल गांधी को घेरा गया है, और इस बार घेरा है योगी आदित्यनाथ जी ने। सुनिए क्या कहा योगी जी। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के? राजनीति सिर्फ अब यहां तक सीमित नहीं है, राजनीति अब चारों ओर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और एक तरफ से आरएसएस सक्रिय भी हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों बहुत सीधे जगह पर अब लोहा ले रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी अकेले बीजेपी के सभी मोर्चों से लड़ाई ले रहे हैं, और यही कारण है कि राहुल गांधी के पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। नेशनलिटी क्वेश्चन किया जा रहा है, और नेशनल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन करना बीजेपी की ये पुरानी आदत है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो भी आजकल बीजेपी के अगेंस्ट बात करता है उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाता है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए पॉलिटिकल रिपोर्ट के लिए कृपया आप मेरे चैनल के साथ एसोसिएटेड रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।